अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में मेरे समझदार पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हल्के से तवक्कुफ के बाद, उस तवक्कुफ में शेरी रहमान, उसमें शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी समेत सरफराज बुख्ती और दीगर लोग मीडिया के सामने आए और उन्होंने बता दिया कि इजलास अभी जारी है और उसके अंदर एक वर्किंग ग्रुप बन रहा है, एक राब्ता कमेटी बन रही है और कल भी ये इजलास जारी रहेगा। अब तक ये जो धुआंधार इजलास हुआ है, इसमें क्या बातें डिस्कस हुई हैं और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और फिर ये कहा गया है कि आपने खामोश रहना है, कोई बात नहीं करनी है जब तक कि मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भाव डाल रही है और मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ऐसी जगह पर लाके छोड़ा है कि आगे खड्डा है और पीछे खाई है, ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे मुड़ सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग हो गया है मामला, इंतहाई इंटरेस्टिंग हो गया, इंतहाई दिलचस्प हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना भाव बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इस सारे मामले की तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक समात जो सुबह 8:30 शुरू हुई थी 10:50 पर, यानी अब से कुछ देर पहले यह समात खत्म हुई और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं वो दिन भर बहुत ज्यादा मसरूफ रहे और तंग आके उकता के घरों को पहुंचे। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है। इस समात का अहवाल भी इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात कल अडियाला जेल में इमरान खान से होने जा रही है और वैसे तो अडियाला के अंदर और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातों के चर्चे हैं। इन मुलाकातों में होने वाले मामलात अब तक कहां पहुंचे हैं, क्या पेशरफ्त हो सकी है, आज के इस व्लॉग के अंदर इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्सपर्ट टीम है ना, जो डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक और कारनामा किया है। ये कारनामा क्या है और ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी और तवातुर से सामने आती रहेगी। सबसे पहले तो मैं इस वक्त की जो पार्टी पोजीशन है, यानी नंबर गेम है, वो आपके सामने रख दूं कि अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, चले पीटीआई कह ले, 92 का नंबर है, यानी 92 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की है। 79 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। 54 यानी 54 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। 17 एमकेएम के पास है। 4 जेयूआई के पास है। आईपीपी के पास भी 2 नशिस्तें मौजूद है। अच्छा, आप गोल्डन नंबर हुकूमत बनाने के लिए, या जिसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं, सादा अक्सरियत, जिसके लिए वजारत उज़्मा आपके पास आ जाएगी, वो 134 का गोल्डन नंबर है। यानी 134 का ये गोल्डन नंबर किसी के पास भी नहीं है। वो इंडिपेंडेंट्स हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, किसी के पास भी ये गोल्डन नंबर नहीं है। और अगर इंडिपेंडेंट्स को गोल्डन नंबर लेना है तो जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इख्तिदार करना पड़ेगी। लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है और इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस है कि ना तो मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाएंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, जरा इस तरफ आते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिदार चाहिए तो उन्हें या तो इंडिपेंडेंट्स के साथ बैठना पड़ेगा या मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट्स के साथ वो नहीं बैठ सकते क्योंकि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगाया हुआ है। तो पीछे बच जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यानी पीपल्स पार्टी अगर इख्तिदार में आना चाहती है तो उनको भी, पीपल्स पार्टी को भी नून लीग के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर नून लीग इख्तिदार में आना चाहती है तो उनके पास 2 ऑप्शन है। वैसे तो प्रैक्टिकली एक ही ऑप्शन है, चलिए जरा दोनों ऑप्शंस का अहाता कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये कि नून लीग ये कह रही है कि अभी भी 15 से 20 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमारी सफों में शामिल हो जाएंगे। चलिए 20 कैंडिडेट्स अगर नून लीग के सफों में शामिल हो जाते हैं, जरा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ सोचते हैं। वैसे मैं आपको एक खबर दे दूं कि ओन चौधरी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, जिनको जितवाया गया है, कैसे जितवाया गया है इस पे मैं बात नहीं करूंगा, ऐसे जितवाया गया है कि उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे जितवाया गया है कि उसके पैटर्न इन चीफ हार गए, लेकिन ओन चौधरी का हारना कबूल नहीं था। ओन चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भरपूर सहूलतकारी कर रहे हैं और जाहिर है जिनके कहने पे कर रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत बनाए या मरकज में पीएमएलएन लेड कोएलिशन गवर्नमेंट हो।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड कोलिशन गवर्नमेंट ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चाहने वाले हैं, फैसला करने वाले, वो भी ये चाहते हैं कि पीएमएलएन जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको लीड कर रही हो, वीक हो, कमजोर हो, लेकिन पीएमएलएन हो। उसके लिए ओन चौधरी बड़े मुतहर्रिक है और तोड़ तोड़ के जो बंदे हैं भाई लोगों के ईमा पे, वो तोड़ तोड़ के बंदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहां पहुंचा भी रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं और बड़े बावसूक अंदाज में बता रहा हूं कि ओन चौधरी खासे मुतहर्रिक हो गए। चलिए, बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं और जैसे नून लीग कह रही है कि 15 से 20 लोग टूट के नून लीग में शामिल हो जाएंगे। चलिए, हो गए जी, 79 अभी हैं, तो इसका मतलब ये है कोई 99 हो जाएंगे, 99। चले, हम JUIF के भी 4 लोग शामिल कर लेते हैं, 103 हो जाएंगे। चलिए, MKM के भी 17 लोग शामिल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये कि 120 हो जाएंगे। चलिए, IPP के 2 लोग भी शामिल कर लेते हैं, इसका मतलब ये कि 122 हो जाएंगे। गोल्डन नंबर तो 134 का है। इसका मतलब है कि खिंच थ्रू के, जिसको पंजाबी में कहते हैं खींच खाच के भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तोड़ ताड़ के भी, लोटा क्रेसी करके भी, हॉर्स ट्रेडिंग करके भी 134 के गोल्डन नंबर पे नहीं पहुंच सकती। उसको बाहर सूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहिए तो बस चाहिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बेहतरीन पोजीशन में है, यानी पीपल्स पार्टी भाव क्यों ना डाले, भाव क्यों ना बढ़ाए, वो बढ़ा सकती है, बेहतर बार्गेन पोजीशन के अंदर है, तो जाहिर है एक जरदारी सब पे भारी। अच्छा, अब इस जगह पे जो नून लीग को लेके आया है ना, इस जगह पे उसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा हाथ है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने गज वज के और बिलावल साहब ने भी कहा था कि जाहिर है नून लीग का मैंडेट है, वजीर आजम नून लीग का होना चाहिए। तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, वो वजारत उज़्मा पे बड़ा हंस के और कोट टाई पहन के जनाब जेम्स बॉन्ड बन के, आई स्टिल रिमेंबर दैट पिक्चर, जिसमें उन्होंने जनाब स्काई ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की टाई लगाई हुई थी और रेबन लगाई हुई थी। तो वो बन गए, वजारत उज़्मा मिल गई, नाम तारीख में लिखा गया, वजीर आजम साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ हो गए। वो हो तो गए, लेकिन पीएमएलएन ने जो भुगता नताइज के अंदर वो सबने देखा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के अंदर सबने ये कहा है और अच्छे खासे अंदाज में कहा है कि कमजोर इत्तेहाद का हिस्सा बनने से बेहतर है ऑपोजिशन का हिस्सा बना जाए। यानी अगर बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। सबने इस पर तालियां बजाई। बिलावल साहब के लिए तो बहुत तालियां बजी आज, आसफा भुट्टो के लिए बहुत तालियां बजी, आसिफ अली जरदारी के लिए बहुत तालियां बजी, सरफराज बुख्ती के लिए बहुत तालियां बजी, शाजिया मरी के लिए बहुत तालियां बजी, फैसल करीम कुंडी की स्ट्रगल के ऊपर बहुत तालियां बजी। तो ये एक जश्न हुआ, एक सेलिब्रेशन हुई। ऑल दो कोई विक्ट्री स्पीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, बड़े मैच्योर है और बड़े तहमुल मिजाजी से सारी बातें हुई आज। और उसमें सबने ये कहा कि जी जिस अंदाज में कैंपेन हुई, हमें तो वजीर आजम बिलावल चाहिए। अब आसिफ अली जरदारी साहब ताश के पत्ते सीने से लगाए हुए हैं, उनको तो पता है कि क्या करना है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने की बेहतरीन पोजीशन में है। ये जो मैं आपको कह रहा था ना, JUI की 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो 4 भी नहीं मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है कि जिसमें वो जनरल कमर जावेद बाजवा को के खिलाफ बात कर रहे हैं, फैज हमीद के खिलाफ बात कर रहे हैं, और साथ ही जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है, करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, करंट DGI, उनको कह रहे हैं कि अगर हम पहले इस तरह से बात कर सकते थे या उनके खिलाफ हमने स्ट्रगल की तो अब भी कर सकते हैं। यानी मौलाना फजलुर रहमान एस्टैब्लिशमेंट को भी ललकार रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की बात भी नहीं सुन रहे, मौलाना जरदारी से भी बात नहीं कर रहे। ऑल दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कहा गया है कि ना सिर्फ ये कि सिंध के अंदर जमातों से बात की जाए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि MKM से क्या बात हो सकती है, GDA से क्या बात होगी, दीगर वैसे तो GDA के साथ जो कुछ हुआ है तो पगारा साहब ने, पीर पगारा साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, हैंड्स अप हो गया है। क्या जमात इस्लामी से बात करेंगे, सिंध में किससे बात करेंगे? तो मौलाना जो है, आपको पता है जब इस टोन में बात करते हैं तो उनको कुछ बड़ा चाहिए होता है। तो मौलाना भी बलोचिस्तान की वजारत आला की उम्मीदवार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सरफराज बुख्ती को मैदान में उतारे हुए है कि बलोचिस्तान की जो वजारत आला है वो सरफराज बुख्ती के सर होनी चाहिए। अब ये काम भाई लोगों का करने का है, ब्लैकमेल होना है या एज पर प्लान चलना है। एज पर प्लान चलेंगे तो बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन सकती है, वो इस पोजीशन में है और बार्गेनिंग भी करने की पोजीशन में है। वो सदर की नशस्त भी वो मांगेंगे, स्पीकर नेशनल असेंबली भी मांगेंगे, चेयरमैन सेनेट भी मांगेंगे। ये सीटें तो पक्की हैं और अहम वजारतें वफाक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांग रही होगी, इंक्लूडिंग वजारत खारजा भी। और फिर पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर है कि अगर वहां हम हुकूमत बनाएंगे तो पंजाब के अंदर भी हमें कुछ दे, सीनियर सूबाई वजीर तो मिलना चाहिए। और पंजाब की गवर्नरशिप कमर जमान खायरा एक बड़े उसके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी इस गेम को आगे लेकर चलना चाहती है, क्योंकि अभी 29 फरवरी तक तो दिन है और इस तब तक पाकिस्तान ये कोशिश करेंगे
कहा गया है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी जोड़ेंगे, अपना नंबर पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपना भाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन द मीनवाइल आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान ये कंसेंसस हो गया है कि शहबाज शरीफ लेड कोalition बनेगा, और जाहिर है जो पीछे से इंस्ट्रक्शंस आई है उसके मुताबिक भी शहबाज शरीफ लेड कोalition ही बनना है। ये सब सिर्फ इट्स जस्ट एन आई वॉश, लोगों को दिखाने के लिए, पीपल्स पार्टी का वेट बढ़ाने के लिए। और फिर वो लोग जो कह रहे हैं ना पावर शेयरिंग, और हमने आपको बताया था, सबसे पहले खबर हमने आपको दी थी कि 2.5 साल का प्लान है, तो ये 2.5 साल वाला प्लान भी है, लेकिन अब इसके ऊपर एक डेडलॉक आ रहा है कि अगर पहले हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और जाहिर है बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और जब उन फैसलों का फल खाने का वक्त आएगा तो क्या हम पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे देंगे? तो ये बड़ी सोचने की बात है। फिर उसके ऊपर 10 साल प्लान की बात भी हो रही है कि पहले 5 साल नून लीग के, अगले 5 साल पीपल्स पार्टी के। अब ये 5-5 साल वाला प्लान भी हमारे जराये के मुताबिक डिस्कस हो रहा है कि ये 10 साल का कुल मिला के, जो भाई लोग हैं वो भी कहते हैं कि 10 साल का प्लान हो, ये 5 साल से काम नहीं चलेगा, तो मुल्क को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। अब उसके लिए आपको पीपल्स पार्टी हर गुजरते दिन के साथ भाव बढ़ाते हुए दिखाई देगी, और कोशिश करेगी कि इन 5 सालों में भी जितना समेट सकते हैं वो समेट लिया जाए। ये सब कुछ डिस्कस हो चुका हुआ है, सिर्फ ये महज वो कहते हैं ना ज़ेबे दास्ता के लिए मामलात हो रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब से मुतालिक खबरें आ रही हैं कि वो बिल्कुल हैंड्स अप सरेंडर करके बैठे हुए हैं, वो किसी से कोई मुलाकात नहीं कर रहे। आसिफ अली जरदारी साहब से टेलीफोन पे कोई एक आधी बात हुई है और उनके साथ बात हो सकती है, अदरवाइज ना तो वो इसहाक डार से कोई बात कर रहे हैं अच्छे मुंह से, ना शहबाज शरीफ से बात कर रहे हैं, और ना ही मरियम बीबी के साथ को बड़े अच्छे मूड में बात करते हैं। तो नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि उन्होंने तो अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, यानी नवाज शरीफ साहब ने ये कहना बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास है वो कल होने जा रहा है, और उसमें जो शेर अफजल मरवत है वो कहते हैं कि हाउस इज ओपन। हम देखेंगे कि शरानी ग्रुप से हमने इत्तेहाद करना, जम होना है, जमात इस्लामी में होना है, कहते हैं टीएलपी से भी हमें ऑफर है कि जम होने की, और उसके साथ मुत्तहिदा मजलिस से जो वहदतुल मुस्लिमीन की ऑफर भी टेबल पे मौजूद है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बात का तो कवी तौर पर पता चल गया है कि सिस्टम उनके लिए कोई जगह अभी नहीं बना रहा है। वो इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सुबह 8:30 बजे से समाअत हो रही थी। ख्वाजा आसिफ के हल्के समेत तकरीबन 30 ऐसे हल्के थे जिनको चैलेंज किया गया था, लेकिन सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाली समाअत जो 10:50 पे खत्म हुई है, उसमें इन दरखास्तों को इंक्लूडिंग सलमान अकरम राजा मुस्तरद कर दिया गया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें। तो इलेक्शन कमीशन से राब्ता क्या करना है? आज ही उन्होंने नेशनल असेंबली के 3 हल्कों को नोटिफाई कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन ने तो जो करना है वो करना है। कल जस्टिस काजी फायज ईसा भी एक केस में जलवा अफरोजे बेंच होंगे, तो कल उनका दीदार भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब कहाँ हैं, तो वो जरा खामोश हैं अभी, वो काजी सो रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा शोर नहीं डालें, मेरा बुलबुल सो रहा है शोर ना बचा, तो कुछ ऐसा मामला हुआ है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कल नजर तो आएंगे, वो कहते हैं ना यही बहुत है कि दिल उसको ढूंढ लाया है, किसी के साथ सही वो नजर तो आया है, तो अभी इसकी बात ना करें ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अच्छा, दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने form45.com नामी एक वेब पोर्टल बना दिया है, और फॉर्म 45 की विजुअलाइजेशन की प्रोसेसिंग इस पे होना शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर अपलोड होंगे फॉर्म्स, और इतने एविडेंसेस मौजूद है जराये के मुताबिक कि कोर्ट के अंदर ये मामला ठहर नहीं सकता है। ठीक, अच्छा, अब अडियाला जेल से मुतालिक जो कप्तान की मुलाकातें, खास तौर पे एक मुलाकात तो कल उनके अपने लोगों की होने जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो मुलाकातें गैर सियासी लोगों की है, उससे मुतालिक जो पॉलिटिकल अपोनेंट है ना वो छेड़ रहे हैं। वो कहते हैं जी, ये कहते हैं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इमरान खान से मुलाकात हुई है, इमरान खान से तो कोई चपड़ासी भी मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल में ना जाए। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि इमरान खान ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा दावा किया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में DGISI जनरल नदीम अंजुम मुलाकात के लिए मुझसे मिलने के लिए आए थे। अभी तक जो उन्होंने डील की ऑप्शंस बताई थी वो भी हमने आपके सामने रख दी थी। अब हम ये सोच रहे थे कि शायद दूसरी तरफ से इस खबर की कुछ तरदीद आएगी, तो अभी तक इस खबर की कोई तरदीद नहीं हुई, और जब तरदीद नहीं होती तो जाहिर है इसका मतलब ये होता है कि दाल में कुछ काला तो है। तो हम तो इसको सच्ची समझे, जब तक दूसरी तरफ से तरदीद नहीं आएगी तो हमारी नजर में तो खबर सच्ची है। तरदीद आने का इंतजार करें, जब तक तरदीद नहीं आएगी इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुलाकातें हो रही हैं और मामला गेम उस तरफ जा रही है कि जहां इमरान खान को ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है। मेरा ख्याल है व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे रेहानदारी को इजाजत दीजिए। मेरे समझदार पाकिस्तानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।